भोपाल से आपको बता दें, जहां पर जनगणना 2027 की तैयारी पूरी कर ली गई है। 30 दिन चलेगा घर घर सर्वे अभियान। जनगणना के नाम पर नहीं दे दस्तावेज या शुल्क। जनगणना 2027 पूरी तरह से निःशुल्क होगी। प्रदेश में मकान सूचीकरण का काम तेजी से, भारी गणना कर्मी घर घर जाकर एकत्रित करेंगे जानकारी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने बताया है कि अगले 30 दिनों तक प्रदेश में घर घर सर्वे का अभियान चलेगा। इस दौरान नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। याद रखें, जनगणना पूरी तरह से निःशुल्क है। आपको कोई शुल्क नहीं देना है, ना ही कोई ऐप डाउनलोड करना है। दस्तावेज दिखाना अनिवार्य नहीं है। यदि कोई आपसे पैसे मांगे तो भी अवेयर हो जाए, सतर्क सावधान हो जाए। किसी भी शंका के लिए टोल फ्री नंबर 1855 पर संपर्क करें। सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, जनगणना 2027 का काम शुरू हो चुका है, कब तक ये समाप्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसके साथ ही प्रक्रिया क्या रहने वाली है? देखिए मोनिका, आज से साल 2047 का विजन क्लियर कर दिया गया है। जनगणना की आज से शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज से जनगणना शुरू की गई है और जनगणना के साथ ही मकान सूचीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। इसमें करीब 6000 कर्मचारियों को मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में लगाया गया है और अगर देखा जाए तो 1,06,000 कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में इस जनगणना में लगाए गए हैं। और जो जनगणना निदेशक हैं कार्तिकेय गोयल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी से संबंध कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसका नंबर है 1855। आपको कोई शंका या समाधान है तो आप तत्काल उस पर नंबर पर सर्च करें और नंबर पर डायल करें और आप अपनी शंका को दूर करें। दूसरा, यदि आपके घर कोई कर्मचारी या जो जनगणना से जुड़ा अधिकारी आता है तो आपको कोई भी एक नया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। दूसरा, जो ना कोई ऐप डाउनलोड करना है, ना ही आपको किसी तरह की कोई पैसा देना है। तो इस तरह से ये जनगणना जो कर्मचारी आए हैं, आपको उनका सहयोग करना है। यदि भूलवश कोई जनगणना के दौरान रह जाता है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये फिर से कुछ जनगणना के लिए कुछ कर्मचारी जो रिवैल्यूएशन होगा उसमें आपका नाम फिर से जुड़ जाएगा। 2 भाषाएं रखी गई, हिंदी और अंग्रेजी। यदि आपको इन 2 भाषाओं में आपत्ति होती है, परेशानी होती है भाषाओं को समझने में, तो जो कर्मचारी हैं वो आपके घर आएंगे, वो आपको दोनों भाषाओं में आपको समझाने के लिए सहूलियत से आपका जनगणना जो आपकी गिनती है वो पूरी करेंगे। तो यह आज से 2047 का विजन पूरा क्लियर कर दिया गया है और आज से 1 मई से 30 मई के बीच ये जनगणना मध्य प्रदेश में की जाएगी। मोनिका, बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जनगणना की जानी है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, लोग किसी तरह के धकोसले में ना आए। कई लोग पैसे वसूलने का काम करते हैं, तो इस तरह से कोई मामला सामने ना आए तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए मोनिका, साफ तौर पे ये जो जनगणना निदेशक हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपको ना कोई ऐप डाउनलोड करना है, ना ही किसी प्रलोभन में आना है। चूंकि जब इस तरह की जब सर्वे होता है या जनगणना होता है या ऐसा ही होती हो तो जो ठग गिरोह होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। तो उससे पहले जो जनगणना निदेशक हैं कार्तिकेय गोयल, उन्होंने सचेत कर दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि आपको ना तो कोई ऐप डाउनलोड करना है, ना ही किसी कर्मचारी को पैसा देना है। और यदि आपको कोई शंका है तो आपको 1855 पर आपको कॉल करके आप अपनी शंका को क्लियर कर सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ अपने जो जनगणना करने के लिए आपके घर पहुंच रहा है कर्मचारी, आपको सिर्फ उसी से आपको संपर्क करना है और आपका जनगणना में